ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए लव रीडिंग, करियर गाइडेंस एंड साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से हम रीडिंग करेंगे। जो लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर है ये उनकी रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं पैटर्न भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है आपकी एनर्जीज पाइसेस और यहाँ पे है आपके पार्टनर की एनर्जीज लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर के लिए, ठीक है। करियर के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। एनर्जीज है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ की एनर्जीज आपकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि पाइसेस मीन राशि वालों आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स लिए हैं मैंने, लास्ट जो अभी डेज बचे हैं सितंबर के, ये उनके हैं। क्वीन ऑफ कप्स अपराइट एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है यहाँ पे। देखिए पाइसेस, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, कुछ इमोशनल मैटर आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से हो सकता है चल रहे हैं, ठीक है, जिनकी आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के कैंसिलेशन हो सकते हैं, लाइक किसी तरह के कमिटमेंट ना मिलने के सीन, किसी तरह के मैरिज में कुछ कैंसिलेशन, और इवन यहाँ पे कुछ फैमिली मैटर हो सकता है कि पाइसेस आपकी तरफ से हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिससे आपके इमोशनल कुछ ऐसे मैटर क्रिएट हुए हैं जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो 15 डेज हैं सितंबर के आपके, ये काफ़ी इमोशनल जाने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थोड़े से आइसोलेट होके रह रहे हैं, ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ये नहीं मैं कह रही कि वो खुद ऐसा रहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह ना हो, आपके साथ कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं आपको जिनसे आप शेयरिंग कर पाएँ अपने इमोशंस की। तो इसलिए कहीं ना कहीं डीप डाउन आप अपने मन में ही चीज़ों को रख रहे हैं, इमोशंस को रख रहे हैं, ठीक है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी फैमिली इश्यूज हैं, आपकी फैमिली मैटर हैं जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपकी मदर की तरफ से हो सकते हैं, बट बहुत से लोगों के लिए मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, कहते हैं ना इमोशनल होना, किसी मैटर को लेकर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आप शेयर कर पाएँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस में कीजिए। इतना भी इमोशनल मत होइए कि आप अंदर ही अंदर घुटें उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अपनी इमोशनल हेल्थ को खुद संभालेंगे, कोई और नहीं आएगा आपके पास आपकी मदद करने जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे। ये बातें हम लिखी हुई पढ़ लेते हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं पाते फ्रेंड्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखते हैं, फिर इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड, अपराइट एंड नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मुझे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ टेम्परेरी सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ एंगर, कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हों, ऐसे कुछ टेम्परेरी सेपरेशंस भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो वो तो काफ़ी हद तक सितंबर मंथ के एंड तक आते आते बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे बात बंद करी है या आपने शायद अपने पार्टनर से बात बंद की है, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेम्पररी सेपरेशन जिनका भी है, देखिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे बस ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा होकर बात बंद हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे बात बंद हुई है, ठीक है। वो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी और थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंडिंग से चलना होगा। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पाइसेस, आप जो अपने इमोशनल मैटर फेस कर रहे हैं ना, शायद केवल अपनी तरफ सोच रहे हैं आप, ठीक है। तो सामने वाले के भी इमोशंस को लेके चलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन पाइसेस उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन आपको अगर ये रिश्ता बना के चलना है तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले के आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इमोशनल लेवल पर, ठीक है। ये तो मैंने एक सिनेरियो बताया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों की मैरिज में कुछ इश्यूज लग रहे हैं।
मुझे कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि आप दोनों में से किसी की फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं इमोशनल लेवल पर, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं ना वो स्पीड अप होने वाली हैं। ठीक है, आपकी तरफ से अगर आप सब कुछ एफर्ट्स कर चुके हो तो आपके पार्टनर अब एफर्ट्स करने वाले हैं, वो एक स्टेप लेने वाले हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ईगो पे जब बात आए ना आप दोनों में से किसी पे भी, तो उसको पिंच मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो चीज़ें हो गई तो हो सकता है कि वो एक डिबेट का विषय बन जाए और आपका रिश्ता बैलेंस होने से रह जाए। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या चलिए कमिटमेंट में भी अगर आप हैं, तो भी मुझे ऐसे मैटर दिख रहे हैं कि ईगो नहीं लाना है अपने बीच में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि जिनका भी एक सेपरेशन चल रहा है तो बैलेंस्ड होने के चांसेस हैं। जिनका लॉन्ग टर्म से कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, उनका ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ्स लग जाए। ठीक है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो सकता है ये सब। ठीक है, तो ये समझिए कि बात बन जाएगी, बट आपको पाइसेस अपने ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा केयरिंग बिहेवियर के चलते ना चीज़ों को इम्बैलेंस नहीं होने देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से ईगो इश्यूज को लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वो आपको क्लैरिटी दे, चाहे बैलेंस करना, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने ईगो इश्यूज को इतना आगे रखते हैं कि वो झुकेंगे भी लेकिन शो भी नहीं करेंगे कि वो झुक रहे हैं। तो उस वक्त कुछ ऐसे आपको बिहेव करना है कि आप उन्हें ये ना शो करें कि वो झुके आपके सामने, बल्कि आप उन्हें ये दिखाएं कि ये उनका एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है आपको। क्योंकि अगर आपने उन्हें कहीं भी ऐसा फील कराया कि उनके ईगो को बात लगी है या ईगो हर्ट हुआ है, तो फिर यहाँ पे चीज़ें जो है वो बनने में देर भी हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों अपने अपने लेवल पे हर्ट हैं, बस आपका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। एक ज़्यादा इमोशनल होकर एक्सप्रेस कर रहा है, एक ज़्यादा गुस्से में आके एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर इन सिचुएशंस को बैलेंस करना है तो आप दोनों को ही एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के लिए देखिए, जो भी आप लोगों की लाइफ में पाइसेस चल रहे हैं ना, इमोशनल लेवल पे सेपरेशन चल रहे हैं, देखिए जैसी जैसी सिचुएशन होगी, अगर मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बैलेंस्ड आएगा आपके लिए, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस झेल लिया है, फेस किया है उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब आपके लिए सन जो है वो राइज होने वाला है। एक कहते हैं ना कि अब बैलेंस आने वाला है, तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत बिहेवियर किया तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर या आप में हो सकता है गुस्सा हो, तो चीज़ें बैलेंस होने में टाइम ले लेंगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी एनर्जीज हैं फ्रेंड्स, उनके बहुत ज़्यादा मुझे बड़े मैटर नहीं लग रहे हैं। क्योंकि पर लास्ट 15 डेज की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक पीसफुल साइड की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब चीज़ें सही हो रही हो ना, और काफ़ी टाइम के बाद सही हो रही हो, तो एक चीज़ आपको रखने की ज़रूरत होती है, वो जो मैं हमेशा कहती हूँ, पेशेंस। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आप। और कुछ लोगों से तो हो सकता है कि पेशेंस भी नहीं हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि बस जल्दी से कुछ नया स्टार्ट हो जाए उनकी लाइफ में, या फिर जो रुके काम है वो बन जाए। आप ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आप जिस तरह से चाह रहे हैं ना कि आपकी लाइफ जाए, उसके जस्ट अपोजिट है अभी आपकी लाइफ।
डिवाइन की हेल्प मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। और ये सारी चीज़ें ना कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। मैं यहाँ पे फैमिली मैटर देख रही हूँ, मुझे फैमिली मैटर से ज़्यादा यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी का इशू है, लेकिन थर्ड पार्टी मेजॉरिटी में यहाँ फैमिली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5% लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन हो, अदरवाइज मुझे यहाँ पे मदर इशू लग रहे हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। और इनको डील करने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप में म्यूचुअली काम करने की ज़रूरत है। जो लोग सेपरेशन में हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर सेपरेशन में है, आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं कह सकते, तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। खुद को भी काम रखिए और सामने वाले को भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए, जिससे आप इस रिश्ते पे म्यूचुअली काम कर सकें। समझिए मेरी बात को, ये बातें ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स, तो कहीं ना कहीं जिनके भी पार्टनर ने उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई बात की क्लैरिटी नहीं दी है, कुछ बातों को, कुछ इनसिक्योरिटीज को मन में रखा है, वो अब एक कहते हैं ना एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। बट जैसे मैं देख रही हूँ ना कि ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं ही क्यों आगे बढ़ूं वाले एटीट्यूड से। तो जब वो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उस वक्त उन्हें आने दीजिए, ठीक है। एकदम से गलत सही में मत लग जाइएगा, अदरवाइज पर्सन जो है वो पीछे भी हट सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चीजें बैलेंस्ड जरूर होंगी। जिनका टेम्परेरी सेपरेशन है वो तो 15 डेज में मान सकते हैं कि उनका बिल्कुल यूनियन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो आपके पर्सन है ना वो भी काफी ज्यादा विक्टिम फेस में आने के बाद अब बाहर निकल चुके हैं उससे, और उन्हें भी अब क्लैरिटी चाहिए। वो आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं आप पे, अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में है तो फॉर श्योर स्टॉक कर रहे हैं वो। कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, ये जब आएंगे आपकी तरफ तो आना तो बहुत तेजी से चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी फीलिंग्स भी छुपाना चाहते हैं। मतलब इनका ये है कि ये जब आए तो इन्हें ऐसा शो करेंगे कि ये आपके लिए आए हैं, लेकिन अंदर डीप डाउन क्या आप अपने लिए आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन, केयर फील करते हैं। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन चाहते हैं ये पर्सन आपसे, जस्टिस। लेकिन जस्टिस के साथ ही मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि ये पर्सन का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रिश्ता बहुत से लोगों का जो है बनने जा रहा है, बट ध्यान रखना है आपको, ब्लेम गेम से बचिएगा। कोशिश करिएगा कि जो हो चुका है उसको किनारे करके जो हो सकता है, जो नया स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं उस पर बात की जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसे पुराने ब्लेम गेम को छेड़ा यहाँ पे, तो हो सकता है सामने वाले पर्सन की तरफ से ईगो, गुस्सा, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाए। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इमोशंस नहीं रह पाएंगे उस समय फ्रेंड्स, है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें अपने रिश्ते में एक इमोशनल बैलेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें अवॉइड करेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी फ्रेंड्स लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर की लव रीडिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज अभी भी कहना चाहती हूँ कि ये 15 डेज की रीडिंग है, ठीक है। कुछ लोगों के जो सेपरेशन है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, उनके लिए मैंने फिर से बोला है आपको कि उनके लिए अभी भी टाइम लग सकता है, जैसे 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ्स, ठीक है। बाकी लोगों के लिए 15 डेज में मुझे सिचुएशंस काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होती हुई लग रही है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपके साथ आपका रिश्ता बैलेंस हुआ, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट समझदारी से आप दोनों को ही चलना है। चलिए देख लेते हैं अब साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है पाइसेस मीन राशि वालों आपके लिए। गाइडेंस पे भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। ओके, एक कार्ड है यहाँ पे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। देखिए फ्रेंड्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम,
ठीक है। जब भी कुछ ऐसे इश्यूज आए आपकी लाइफ में जहां आपको लगे कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, दूसरों के प्रति हमेशा कंपैशन रखें। वैसे तो ये हमें रखना ही चाहिए हमेशा, लेकिन एनिमल्स के प्रति भी रखिए, उनको फीड कराइए। ये आपके पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, और जब पॉजिटिव कर्मा क्रिएट होते हैं तो हमारे निगेटिव कर्मा कटते हैं फ्रेंड्स, और जब वो कटते हैं तो हम जल्दी ही दुख के टाइम को बिता के पॉजिटिव टाइम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं शायद कभी कभी। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे बी द लाइट। कुछ लोग आप में से हो सकता है कि लाइट वर्कर हो, हीलर हो, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें पब्लिक सर्विस हो। ठीक है, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जब तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है नहीं बैलेंस्ड हो रही, उस वक्त आपको अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है ना, दूसरों की लाइफ में रोशनी करनी है। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसे मौके नहीं है तो अपनी ही लाइफ में अपनी होप बनिए। ठीक है, क्योंकि हमें भी होप देने वाले कोई होने चाहिए ना, तो जरूरी नहीं है कि बाहर ही आपको कोई मिले। जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग हो सकता है कि कुछ के फ्रेंड्स ना हो, इतने ज्यादा सोशली एक्टिव ना हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है, खुद की कंपनी को एंजॉय करना है, खुद को होप देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, होपलेस होने से कुछ होता नहीं है लाइफ में फ्रेंड्स, अगर होता तो शायद लोग होपलेस होके कुछ कर चुके होते। दूसरा कार्ड, थर्ड कार्ड है यहाँ पे द पावर ऑफ उदी। ठीक है, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल यूनिवर्स ने आपको, बाबा ने आपको, परमात्मा ने आपको गाइड कर दिया है कि वो आपको जो सारे इमोशनल पेन है, फिजिकल पेन है, वो हील करेंगे। ठीक है, तो उनकी तरफ से प्रॉमिस हो गया है, लेकिन आपको करना क्या है इसके रिटर्न में, दूसरों का कल्याण करते जाइए, आपका कल्याण खुद हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप इस लाइन को समझ पाए। ठीक है, दूसरों की लाइफ में रोशनी करेंगे ना तो खुद की लाइफ में रोशनी करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग पाइसेस मीन राशि के लिए 15 डेज के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। करियर गाइडेंस के भी कार्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, अगर करियर के रिगार्डिंग में बात करूं तो एक चीज मुझे कहना है कि कुछ बातों में, जो बिजनेस में है, जॉब में है, वर्क किसी भी तरह का हो सकता है, स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड मत होइए। यहाँ पे देखिए बात क्या है, मेरा कहने का मतलब मनी माइंडेड होना है, लेकिन इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि जरा सा अगर आपके वर्क प्लेस पे ऊपर नीचे हुआ तो आप ही एकदम इमोशनली ऊपर नीचे हो गए। ये नहीं करना है। ठीक है, इससे बचिए। खुद की इमोशनल हेल्थ को खुद की फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल सेपरेट रखना है, तभी आप एक स्ट्रांग और पावरफुल सोल बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, मेंटल क्लैरिटी रखिए इस चीज की कि आपको अपने करियर के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट होके नहीं लेने हैं, खुद के लॉजिक पे लेने हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी आपका करियर है, बिजनेस है, जॉब है, या आप स्टूडेंट भी हैं, अगर कोई डिसीजन लेना है खुद के लॉजिक से लीजिए। ये मत सोचिए कि कोई आपको बता दे और आप वो डिसीजन ले लें। ठीक है, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड कुछ लोगों में आ रहा है। हो सकता है कुछ आपने ऐसे फेलियर फेस किए हैं जिससे आप में अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि कोई बता दे और हम वो कर लें, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ठीक है, और मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, फाइनेंस के लिए सोचना बंद करिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। आप में से बहुत लोग, हो सकता है उन्होंने पहले कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग अपने फेलियर, अपने एफर्ट्स या जो भी चीजें उन्होंने करा है अब तक अपने करियर में, उनको इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइम है ना, वो आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन लेंगे तभी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो लॉजिकल माइंड के साथ अपने एक्शंस में क्लैरिटी रखिए। ये आपकी गाइडेंस है करियर के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए मुझे बताइएगा कमेंट में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।